सभी का स्वागत है मेरे चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बॉटनी ऑन योर फिंगर टिप पे। तो आज हम बात करेंगे फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यूजुअली 4 to 36 कार्बन लॉन्ग होते हैं विथ 1 कार्बोक्सिल ग्रुप। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन चेन होगी। ओके, ये एम्पीपैथिक होते हैं इन नेचर। इसमें पोलर और नॉन पोलर एंड दोनों होता है। आप देख रहे हैं ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ये बनाएगा पोलर पार्ट, और ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसका जो एंड होगा वो बनाएगा नॉन पोलर। क्योंकि आप जानते हैं जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अल्काइल चेन में बी अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड। जो अल्काइल चेन इसके अंदर मौजूद है वो सेचुरेटेड भी हो सकती है और अनसेचुरेटेड भी हो सकती है। यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें कहते हैं जिनके अंदर एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, और सेचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं मौजूद होता है। देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन सेचुरेटेड फैटी एसिड। और एक चीज और, ये जो C2 कार्बन नंबर 2 होता है, ये इसको अभी मैं स्ट्रक्चर आपको एक मिनट, आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, तो ये इसको छुड़ा के कार्बोक्सिल ग्रुप को छुड़ा के ये जो कार्बन नंबर 2 होता है इसको कहते हैं अल्फा, और कार्बन नंबर 3 को कहते हैं बीटा, और इसको कहते हैं गामा। ओके, तो ये चीज थी कि C2 जो है अल्फा कार्बन एटम कहलाता है, C3 बीटा कार्बन एटम, एंड एंड मिथाइल उसको कहते हैं गामा। ओके, अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का। आप देख रहे हैं ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है लंबी सी, और एक ये लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये पूरा मिलके ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे फैटी एसाइल चेन। फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं मौजूद होगा, डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए, लारा का पास्ट मिस्ट्री है। आइए देखते हैं कैसे लारा का पास्ट मिस्ट्री है, कैसे इससे पता चलेगा कि कौन कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ये ट्रिक है, लेट्स सी। लारा में देखिए La से हो जाएगा लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड एक डोडेकेनोइक एसिड है, यानी इसमें 12 जो हाइड्रोफोबिक चेन होती है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसमें 12 वो होंगे कार्बन, और डबल बॉन्ड होगा 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लारा से ही आ रहा, यहाँ पर आधा आ रहा, ठीक है। तो ये अरैकिडिक एसिड होगा। अरैकिडिक एसिड जो है उसमें 20 कार्बन एटम होंगे, और इसको आइकोसोनोइक एसिड भी कहते हैं। आप जानते हैं ये ग्रीक वर्ड है आइकोसा। आइकोसा का मतलब होता है 20 कार्बन एटम। तो किसी भी चीज़ में 20 का नंबर प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं आइकोसोनोइक। ओके, तो लारा का छोड़ दीजिए, का पास्ट पे आप आते हैं तो Pa से यहाँ हो जाएगा पायमेटिक एसिड, और पायमेटिक एसिड एक हेक्साडेकोनोइक एसिड है, यानी 16 कार्बन एटम इसमें होते हैं। और डबल बॉन्ड आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो डबल बॉन्ड होगा नहीं, तो 0 ही यहाँ पे लिखेंगे। तो पास्ट से ही St भी आ जाएगा, स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड एक ऑक्टाडेकोनोइक एसिड है, इसमें 18 कार्बन एटम होते हैं। और मिस्ट्री से याद रखिएगा मिरिस्टिक। मिरिस्टिक जो है वो टेट्राडेकोनोइक है, यानी 14 कार्बन एटम इसमें होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड।
अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जा सकते हैं। इसके लिए ये एक ट्रिक है, ये भी याद रखिएगा। पाम ऑयल, लिनोलिनो, अरेकिडोनिक। अरेकिडोनिक एज सच आप याद रखिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है उसमें अरेकिडिक एसिड और अरेकिडोनिक में, इसलिए उसको डायरेक्ट अरेकिडोनिक लिखा गया है। ओके, तो आइए देखते हैं। पाम से मतलब हो जाएगा पाल्मिटोलोइक एसिड, पाल्मिटोलोइक एसिड, और इसमें 16 कार्बन होंगे। ओके, 16 कार्बन होंगे और सिंगल डबल बॉन्ड है। ऑयल से हो जाएगा ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड 18 कार्बन एटम से और सिंगल डबल बॉन्ड है। एक लिनो से होगा लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन और डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे मतलब मौजूद होंगे। और एक लिनो से हो जाएगा लिनोलेनिक, इसमें लिनोलेनिक थोड़ा बड़ा है ना, आप देख रहे हैं वर्ड ये बड़ा है, तो इसमें डबल बॉन्ड भी ज़्यादा है, याद रखिएगा, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। लिनोलेइक में 2 और लिनोलेनिक में 3। अरेकिडोनिक जो है, अरेकिडोनिक में 20 कार्बन एटम होंगे और डबल बॉन्ड जो होंगे वो 4 होंगे। तो ये ट्रिक था पाम ऑयल, लिनो, अरेकिडोनिक, और उसका था लारा का पास्ट क्या है, मिस्ट्री है। सो दिस इज ऑल अबाउट फैटी एसिड। एक चीज़ और फैटी एसिड में हम देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की इसकी बात होती है। मेल्टिंग, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड, तो आइए भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड, तो जो फैटी एसिड होते हैं, अगर उसमें ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है ना, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, वो जितनी लंबी होगी लेंथ उसकी जितनी लंबी होगी उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा ना, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मौजूद होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब आप सोचेंगे डबल बॉन्ड होना चाहिए तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा वो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से ना ये एक अपने आप को क्रिस्टल में एफिशिएंटली पैक नहीं कर पाता है। इट डू नॉट पैक देमसेल्फ इन क्रिस्टल एफिशिएंटली and densely as the as the saturated fatty acid। ओके, तो डबल बॉन्ड की वजह से आप अनसेचुरेटेड हो गया, और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसलिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो अपने आप को क्रिस्टल में एफिशिएंटली पैक नहीं कर पा रहे, उनका स्ट्रक्चर उतना कम्पैक्ट नहीं है जितना जिसमें डबल बॉन्ड नहीं मौजूद है, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं मौजूद है, वो अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंटली पैक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड। यह क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बन जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैटी एसिड। थैंक यू।